स्वागत है आप सभी का। बिहार चुनाव के लिए पहले फेज का मतदान आज पूरा हो चुका है और पहले फेज में तकरीबन 54% वोटिंग हुई है। हालांकि आंकड़ा भी कुछ और बढ़ेगा तो हम ये कह सकते हैं कि 55 से 60% तक आज पहले फेज में बिहार में वोटिंग रहने का अनुमान है। नीतीश सरकार के 8 मंत्रियों के अलावा कुल 166 उम्मीदवार आज मैदान में थे और बिहार की जनता ने पहले चरण में अपना फैसला सुना दिया है और ये सारे वोट जो हैं अब ईवीएम में बंद हो चुके हैं और लगभग 54% मतदान 71 सीटों पर अभी तक का औपचारिक आंकड़ा है, जो कि आगे बढ़ भी सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस समय हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किए थे उस समय 53.86 का स्क्रीन इधर ही है, आपके कुछ साथी लोग देख रहा है, अब वो बढ़कर हो गया है 54.01। तो इसलिए मैंने शुरू में ही बताया था कि वोटिंग परसेंटेज जो है हम जो आपसे शेयर कर रहे हैं ये सिर्फ अनुमानित है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे अभी भी पोलिंग चल रहा है तो और कुछ लोग अभी उसको अपडेट करना भी बाकी है, तो ये प्रतिशत निश्चित रूप से और कुछ जरूर बढ़ेगा। तो 54% के करीब मतदान और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले चुनाव में भी लगभग इतना ही वोटिंग प्रतिशत रहा था, 54-55 के प्रतिशत के आसपास। लेकिन इस बार बिल्कुल ही अलग परिस्थितियों में चुनाव हुआ, कोरोना काल में चुनाव हुआ, बहुत बंदिशें भी थी, सुरक्षा के बड़े बंदोबस्त किए गए थे, लोगों में थोड़ा भय भी रहा होगा बाहर निकलते हुए, भीड़ में जाते हुए वोट के लिए, लेकिन उसके बावजूद लगभग उतना मतदान। और अगर अभी जो आंकड़ा आगे आएगा, फाइनल आंकड़ा, वो इसको पार कर गया तो आप कह सकते हैं पिछली बार से बेहतर मतदान इस बार बिहार ने किया होगा, वो भी कोरोना काल के बीच में। इसका क्या मतलब है समझने के लिए हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। बिहार में इस वक्त जहानाबाद में अमित पालित मौजूद है, मुंगेर में ज्योति मिश्रा मौजूद है और यहां दिल्ली से हमारे साथ विजय लक्ष्मी भी जुड़ रही हैं। तो अमित, पहले आपसे समझना चाहते हैं, देखें कोरोना के बीच अगर उतनी वोटिंग हो रही है जितनी पिछली बार हुई थी तो इसका साफ मतलब यह है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया है, लोगों ने कोरोना काल में खतरे को भी देखा लेकिन उसके बाद अपना फर्ज समझते हुए वोट भी किया। बहुत एनालिसिस किया जाता है, वोटिंग प्रतिशत के पैटर्न को एनालाइज किया जाता है। अब आप इस वोटिंग ट्रेंड को कैसे देखते हैं? अमित। जी सौरभ, सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि कोरोना है, कोरोना की वजह से लोग नहीं आएंगे, लेकिन आपको बताएं कि जो पहले हम लगातार देख रहे थे, इस तरह से रैलियों में लोग निकल रहे थे, बाजारों में लोग निकल रहे थे, तो कोरोना का डर नहीं था। और यही वजह रही कि जो वोटिंग परसेंटेज आ रहा है पिछले साल, यानी जो पिछला जो था 2015 के जैसा ही आपको वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर मिल रहा है। दूसरी बात सौरभ, यहाँ पर जो बड़ी बात देखने के लिए मिली है कि जो लोग वोट करने निकले हैं उनमें से एक बड़ी तादाद हमने देखा है कि वो लोग थे जिनकी उम्र 40 से ज्यादा है और साथ ही साथ महिलाओं के भी हमने जो जिस तरह से बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हुए देखा है वो बहुत ही चौंकाने वाला था। खासतौर पे मैं जहानाबाद की बात बता रहा हूं। जहानाबाद में हम करीब 3 बूथ में अलग अलग हिस्सों में गए, वहां पर हमें जितने भी महिलाएं मिली हैं सब महिलाएं वोट करने निकली थी और उनका जो रुझान था वो साफ कर देता था कि वो जो आई है वो सरकार को बदलने के लिए बल्कि सरकार को बरकरार रखने के लिए आए हैं, जो एक संकेत जाता है कि जो 50% आबादी है, 50% जो वोटर है यहाँ का, वो नीतीश कुमार का बहुत ही स्ट्रांग सपोर्टर और वोटर है। ये सरकार के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं अगर हम बात करते हैं, हमारी जितनी बातचीत हुई, जो युवा थे, युवाओं के अंदर एक बदलाव का दिखता है कि मुद्दा बहुत बड़ा था, रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा था और जो हमारे साथ जितने भी युवा मिले थे वो बदलाव के साथ थे। ठीक है, तो आप एक ब्रॉड ट्रेंड ये बता रहे हैं कि खास तौर पर महिलाएं बड़ी तादाद में बाहर निकली हैं वोट करने के लिए और महिलाएं जो है वो कमोबेश मौजूदा व्यवस्था से, सरकार से, प्रशासन से कुछ संतुष्ट नजर। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है शराबबंदी का जरूर होगा, क्योंकि आमतौर पर ये मान के चला जाता है कि शराबबंदी से जो परिवार इफेक्ट होते हैं तो महिलाओं के लिए ये उनके दिल के नजदीक बड़ा मुद्दा है कि शराब बंद रहे। इसका फायदा नीतीश कुमार को पहले भी मिला है। ज्योति, आप जिन सेगमेंट्स के बीच में गई, वोटर्स के बीच में आपने बात की, एक तरफ प्रधानमंत्री और एनडीए के बाकी नेता वो जंगल राज की याद दिलाते हैं, जंगल राज के युवराज बुलाते हैं तेजस्वी यादव को, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के अपने वादे हैं खास तौर पर नौजवानों को आकर्षित करने के लिए जब वो 10 लाख नौकरी की बात करते हैं। क्या रुझान आपको दिखा? बिल्कुल सौरभ, मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊं, अगर फर्स्ट फेज तक का, तो जब हम बिहार आए थे तो ये लग रहा था कि शायद कोरोना की वजह से इस बार लोग दिलचस्पी नहीं रहेंगे और बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ठंडा होने वाला है। लेकिन दिन ब दिन इसमें जो गर्मी है वो बढ़ती चली गई और अब ऐसे हॉट मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर अब देखें कई अलग मुद्दे जिसके आधार पर लोग वोट दे रहे हैं। मैंने रिपोर्टर बाइक वाली जो शो किया, मैं नीतीश सरकार को लेकर जनता की जो राय है सौरभ उसी से कंपेयर करूंगी। ज्यादातर जब हम अलग अलग
अलग विधानसभा सीटों पर लोगों से बात करते हैं तो मैक्सिमम लोग, चाहे वो युवा हो, महिला हो या फिर जो बुजुर्ग वर्ग के जो कि एनडीए के सपोर्टर्स माने जाते थे, क्योंकि युवाओं को ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जंगल राज का वो काल नहीं देखा, इसीलिए वो आज की परिस्थिति ज्यादा बेहतर समझेंगे कि उन्हें कौन सी सरकार चुननी है। तो लोग यही कहते हैं कि जैसे शहरों में मेरी बाइक की स्पीड बहुत अच्छी खासी थी, गांव और दूरदराज के इलाकों में जाते जाते वो स्पीड कम हुई। सिमिलरली नीतीश कुमार के साथ हुआ। ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि हम नीतीश कुमार के काम से खुश हैं। ओवरऑल दो चीजों का जो उनके समर्थक हैं वो खुलकर तारीफ करते हैं, जो नॉन समर्थक हैं, जो उनके पक्ष में नहीं है, वो भी दबे जुबान मानते हैं कि बिहार में जो सड़कों का नेटवर्क है वो बेहतर हुआ और लॉ एंड ऑर्डर डेफिनेटली आरजेडी के 15 साल के गवर्नेंस से अब बेहतर हुई है। लेकिन नीतीश सरकार का जो पहला 5 साल का टर्म था उसमें बहुत तेजी से उन्होंने काम किया, जो दूसरा टर्म था उसमें उनकी स्पीड एवरेज हो गई और तीसरे टर्म में वो बहुत ज्यादा स्लो हो गए। तो ये नाराजगी लोगों की ओवरऑल उनसे नजर आई है। लेकिन उनका जो एक पारंपरिक वोट बैंक है, अगर आप कास्ट के आधार पर देखें, जो लव कुश वोट बैंक माना जाता है, कुर्मी कोयरी वोटर्स उसमें है, वो अभी भी उनके पक्ष में माने जा रहे हैं। युवाओं में नाराजगी एक बात तो आप लोगों ने जो रिपोर्ट्स भेजी बिहार से उसमें साफ दिखती थी कि कहीं ना कहीं 15 साल की एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है जरूर। 15 साल चाहे कोई भी शासन में रहा हो, उसका कोई ना कोई एक बैगेज तो उस मुख्यमंत्री या उस सरकार के पीठ पर रहता है। लेकिन देवेंद्र, ये बताइए कि इसको खास तौर पर एनडीए के जो घटक दल हैं, बीजेपी खास तौर पर, वो कैसे एनालाइज करेगी कि कोरोना में भी उतनी ही वोटिंग, अगर ये सामान्य परिस्थितियां होती तो पिछली बार से ज्यादा मतदान होता फॉर श्योर। तो इसको कैसे देख रही है एनडीए? निश्चित तौर पे एनडीए की बात करें सौरभ, तो एक दबाव दिख रहा है और ये वो दबाव है जो कि 3 महीने पहले एनडीए को ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा दबाव उन्हें बिहार के चुनाव में सामना करना पड़ेगा। अब एनडीए के आप किसी भी नेता से बात करें, चाहे वो बीजेपी के हों या जेडीयू को हों, अगर आप उन्हें ये बोलें कि बिहार का चुनाव हमारे फीडबैक के हिसाब से बहुत टफ हो रहा है, तो वो इस बात को कंटेस्ट नहीं कर रहे, इस बात को काउंटर नहीं कर रहे हैं। और आज जब इस तरह की वोटिंग हुई है तो निश्चित तौर पर वैसी स्थिति में एनडीए के नेताओं को कोई बहुत ज़्यादा फील गुड नहीं होगा। एनडीए का वैसे भी ये आकलन था और एनडीए के वोट्स के हिसाब से देखें तो पहला फेज बहुत आसान नहीं था उसके लिए। ये वो फेज है, पहले फेज की जो सीटें 71 सीटें, उसमें आरजेडी कंपैरेटिवली ज्यादा मजबूत रही है, हमेशा से उसका वोट शेयर वहां पे ज्यादा रहा है। तो उस लिहाज से एनडीए खुद ही ये मान रहा था कि उसके लिए चुनौती है पहले फेज में। सेकंड और थर्ड फेज के हिसाब से चीजें ठीक हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पे एक टफ कंटेस्ट का फील लगातार मिल रहा है आज के वोटिंग के बाद। देवेंद्र ये कह रहे हैं कि एनडीए आज के वोटिंग पैटर्न से थोड़ा दबाव में खुद को महसूस कर रहा होगा। तो विजय लक्ष्मी, कांग्रेस आरजेडी क्या आज के वोटर टर्नआउट से खुश है, इसका मतलब? देखिए, जनरली सौरभ माना यही जाता है कि अगर बहुत ज्यादा वोटर टर्नआउट होता है तो वो एंटी इनकम्बेंसी होता है, कई बार इनकम्बेंट के लिए भी होता है हाई वोटर टर्नआउट। लेकिन यहाँ पे 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी और तेजस्वी यादव की रैलीज में या जो ज्वाइंट रैलीज कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ने मिलकर की, उसमें अगर आप देखें तो भीड़ बहुत ज्यादा थी, जिससे अगर मैं महागठबंधन की वहां पर बात करूं तो काफी उत्साहित जरूर तमाम नेता जो है वो महागठबंधन की उस भीड़ को देख करके लग रहे थे। उसके अलावा महागठबंधन को ये भी लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक मेजर इश्यूज है, और उसके अलावा उनको लगता है कि 5 साल का जो ये तीसरा जो काम था नीतीश कुमार का, वो बहुत इफेक्टिव नहीं था, बहुत इफेक्टिव नहीं था ना। वो महिलाओं को लेकर शराबबंदी जो है वो उतना इफेक्टिवली स्टेट में नहीं कार्यान्वयन हो पाया, उसको लेकर के जो महिलाएं हमेशा से उनके समय इतना ही था विजय, आपको रोकना पड़ेगा। लेकिन बिहार की राजनीति का इतिहास ये कहता है कि आप किसी इलेक्शन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आसानी से, और बिहार हर बार चौंकाता है। देखते हैं कि इस बार जनता ने अपना क्या फैसला मशीनों में बंद किया है। शुक्रिया अमित, ज्योति, विजय लक्ष्मी और देवेंद्र आपका।